सपने वो नहीं जो हमें नींद में आते हैं। अरे सपने वो नहीं जो हमें नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और जवानों, फिर से हम लेके आ गए हैं फिजिक्स भौतिकी चैप्टर 2, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी बिरंगा संसार। पहले भी हम किए ऑब्जेक्टिव, फिर भी हम कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं खटाखट क्वेश्चन यहां से। मानव नेत्र की पहला क्वेश्चन, किस भाग पर, मानव नेत्र की किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बनाते हैं, बनता होगा? पहला कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। तो जो प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र के, वो किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है या दृष्टिपटल पर बनता है। मतलब डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? जो तारे आसमान में टिमटिमाते हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो तारे कहाँ टिमटिमाते हैं? आसमान में, ऊपर में। तो यहाँ अपवर्तन है ना, अप अप मतलब ऊपर, तो अप से याद रखिए, अप मतलब ऊपर, तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के सिद्धांत के कारण। तो ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। भाई फोकस से दूरी अधिक हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ा तो दूर, फोकस दूरी कम हो तो निकट। तो फोकस दूरी अधिक हो जाने के कारण दूर दृष्टि दोष, बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? ट्रिक से पकड़ेंगे, दिमाग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, चौथा वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। क्या होता है बाबू? सी होता है वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। मस्तिष्क हमारा उसको सीधा करके देखता है, बनता है वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, आगे बढ़े। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। मतलब कौन सा दोष होता है? निकट की वस्तु को नहीं देखेगा, तो कहां की वस्तु देख रहा है? दूर की देख रहा है स्पष्ट, तो जो देखेगा वही दोष है। निकट की स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, मतलब कि दूर की वस्तु को देख रहा है, तो दूर की वस्तु को देख रहा है तो दूर दृष्टि दोष। ए इज करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं बातों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो क्या होता है? अब जानते हैं 7 रंग होता है, बैजनिया पिनाला। तो सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग होता है? तो बैगनी होता है, सबसे कम लाल। तो बैगनी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। बाबू देखते हो कि दूर की वस्तु को भी हम लोग जब देखते हैं तो आंख छोटा कर लेते हैं, नजदीक की वस्तु को देखते तो आंख बड़ा कर लेते हैं। तो इस गुण को क्या कहेंगे हम लोग? तो पहला दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टिता, जरा दूरदर्शिता। नहीं, समंजन क्षमता कहेंगे। अपना हम समंजन स्थापित कर रहे हैं, दूर की वस्तु भी देख रहे हैं, नजदीक की वस्तु देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूरदृष्टि जब हो जाता है, जरा दृष्टि दोष जब होता है, तो उसके लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? अवतल, बाइफोकल, अपसारी, अभिसारी। क्या होगा बाबू? बाइफोकल होगा, द्विफोकल लेंस, मतलब अवतल और उत्तल दोनों लगेगा उसमें। तो बाइफोकल बीच का आंसर। आगे बढ़े। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 0 या 25 मीटर नहीं, 0 या अनंत नहीं, 25 cm या 250 नहीं, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर और दूर बिंदु अनंत पर।
मतलब 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखेंगे तभी हमें स्पष्ट दिखाई देगा, और अनंत पे कोई वस्तु रखेंगे, अनंत तक की वस्तु को हम देख सकते हैं, हमारी आंख देख सकती है। आसमान में तारे दिखते हैं कि नहीं? अनंत पे दिख रहे हैं ना, तो डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस को फोकस दूरी परिवर्तित करता है। पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, आरिस द्वारा। विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख जिस लेंस का फोकस परिवर्तित करता है, किसके द्वारा? रेटिना द्वारा। बी इज करेक्ट आंसर। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है। दूर की वस्तु को नहीं देख पाया मतलब निकट की वस्तु को देख रहा है, तो दिख रहा है वो दोष है, तो निकट की दिख रही है मतलब निकट दृष्टि दोष। बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? कौन से दोष में रेटिना के आगे बनेगा? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। रेटिना के आगे बनेगा निकट दृष्टि दोष, रेटिना के पीछे बनेगा दूर दृष्टि दोष। आगे बना मतलब नजदीक में बन गया तो निकट, पीछे बना मतलब दूर में बना तो दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्धता। क्या होगा? जरा दृष्टि दोष। समंजन क्षमता जब कम हो गया तो दोनों हो जाएगा ना, उसको दूर दृष्टि दोष भी और निकट दृष्टि दोष भी, तो समंजन क्षमता हो गया, जरा दृष्टि दोष हो गया। आगे बढ़े। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कैसा आकाश प्रतीत होता है? नीला, उजला, लाल, काला। कैसा होता है? काला दिखता है। आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना है? श्वेत मतलब सफेद, तो श्वेत रंग कितने रंगों से बना है? 3, 4, 5, 7, 7। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं ना, और दिखता कैसे है? सफेद दिखता है, तो उसमें 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का, वर्ण मतलब रंग, तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बैगनी, लाल, नीला, पीला। तो लाल का जो होता है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। इन धनुष का बनना होगा किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मुख्य घटना है वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। निकट स्थित वस्तु को नहीं देखता मतलब दूर की वस्तु को देखता है, तो जो देखता है वो दोष है, मतलब दूरदृष्टि दोष, डायरेक्ट मारेंगे। इज करेक्ट आंसर। किसी कोयलरी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। भाई किंडल क्विंटल तो हमको मिला नहीं है, टिंडल प्रभाव तो पढ़े हैं। तो कोलाइडी विलयन में किसका प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आगे बढ़े। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है, 25 मीटर पर होता है, अनंत पर होता है। अनंत पर होता है। दूरबिंदु कहाँ होता है? अनंत पर। आगे बढ़े। मेरे प्यारे बच्चों, जवानों, मन लगा के पढ़ो और थोड़ा कमेंट करके बताओ भाई क्या चीज का वीडियो चाहिए। आप लोग बता नहीं रहे हो, एकदम ठंडा सा हो गए हो, हम सेंटअप हो गए हो ना भाई, लग रहा है सेंटअप हो गए, एकदम स्थिर हो गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल, अवतल, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष है तो पहले क्या आता है, अ आता है कि उ आता है, अ आता है, तो और निकट है तो मतलब निकट दृष्टि दोष में अवतल लगेगा, ये बीच का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल, कोई लेंस नहीं होता, अवतल, इनमें से कोई नहीं। लेंस तो होता है, मानव नेत्र एक लेंस की तरह काम करता है, तो किस लेंस की तरह काम करता है, उत्तल की तरह, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, अपारदर्शी, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दृढ़ दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष। तो भाई अपारदर्शी किस पे होता है, मोतियाबिंद पे होता है। जब आंख हमारा धुंधला हो जाएगा ना, कचरा जैसा जम जाएगा, तो वो मोतियाबिंद होता है, बीच का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कांच की सिली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, जाते जाते, स्पेक्ट्रम के में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है, लाल, हरा, बैगनी, सॉरी पीला और बैगनी, किसका झुकाव कम होता है बाबू, लाल का होता है, ए इज करेक्ट आंसर। बाबू लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा शेयर करें तो दोस्तों के पास खटाखट, और बताएं, कमेंट करके बताएं भाई वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा समझा रहे हैं भाई, तब तो थोड़ा सा हम लोग मोटिवेट होंगे, आप लोग से तो यही तो मांग रहे हैं। तो जाते जाते, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो, अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।